लगने का कारण क्या? आग लगने का देखिए, कलकत्ते में आग हरदम शनिवार रात को लगती है, लेकिन इस बार सौभाग्य है कि शनिवार सुबह लगी, लेकिन आग ऐसे टाइम लगती है कि कोई आदमी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। ये क्या कारण है, क्या बात है, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर समय आग सुबह ही लगती है 4 बजे, जब सब लोग सोए रहते हैं। तो हमसे यही है, अभी हम एकदम रास्ते पे हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जमीन जो भी था हमारा उतना हमारे को दे दिया जाए। हम तिरपाल लगा करके या जो भी कैसे करके अपना नुकसान जेवर बेच करके या कहीं से भी पैसा लोन ले करके या जैसे भी हो अपना दुकान फिर से स्टेबल करेंगे। कोलकाता इजरा स्ट्रीट अग्निकांड को लेके इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, और वो सबसे बड़ी खबर कुछ इस प्रकार से है कि वहां पर आग लगी नहीं है बल्कि आग लगाई गई है। स्थानीय दुकानदारों से बातचीत करने पर यह पता चला कि यहाँ पर आग कभी लगती नहीं है बल्कि यहाँ पर जानबूझ के आग लगाई जाती है। इतना बड़ा बयान आ रहा है वहां का स्थानीय दुकानदारों का। क्या है पूरा माजरा? आखिर दुकानदार इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर आग लगती नहीं है बल्कि आग लगाई जाती है, और वो भी ऐसे वक्त पर लगाई जाती है। और खासकर उन्होंने ये दिन भी बताया कि बार बार ये कोलकाता का अग्निकांड इस तरह का जो डेट होता है वो शनिवार का दिन ही क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन दुकानदारों को आंख के सामने ये अग्निकांड को अंजाम दिया गया, जिन दुकानदारों के आंख के सामने दुकान जलते रह गया, दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, उन लोगों का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये आग कोलकाता में शनिवार के दिन ही क्यों लगता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आग लगने का कारण क्या? आग लगने का देखिए, कलकत्ते में आग हरदम शनिवार रात को लगती है, लेकिन इस बार सौभाग्य है कि शनिवार सुबह लगी, लेकिन आग ऐसे टाइम लगती है कि कोई आदमी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। ये क्या कारण है, क्या बात है, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर समय आग सुबह ही लगती है 4 बजे, जब सब लोग सोए रहते हैं। इसके अलावा इस खबर में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मात्र जहां पर ये आग लगा हुआ है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। मतलब हेरिटेज बिल्डिंग के मात्र 10 या 20 मीटर की दूरी पर ही फायर ब्रिगेड का अपना ऑफिस है, और वहां से यहां तक हेरिटेज बिल्डिंग में जहां पर ये आग लगी हुई थी वहां पर पहुंचने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कई घंटे लग गए। ये भी आरोप लगा रहे हैं वहां के स्थानीय दुकानदार। क्या कहते हैं सीधे सुनाते हैं वहां के दुकानदारों की जुबानी। बाल मुकुंद प्रसाद गुप्ता नाम है। आग कब लगा था ये शनिवार को सुबह में 5 के करीब, 4:45 के करीब में आग लगा और हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है 5:30 बजे। हम लोग को दौड़े दौड़े आए और जितने भाई लोग थे सबको हम लोग बोले, उनको भी फ़ोन किया गया, वो लोग भी दौड़े दौड़े आए। और यहाँ आने के बाद आंखों के सामने हम अपने गोडाउन को, दुकान को जलते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। फायर ब्रिगेड वाले को यहाँ आग लगा है, बोल रहे हैं यहाँ पानी मारिए, तो वो लोग कहीं और पानी मार रहे हैं। इधर बोल रहे हैं पानी मारने को तो कहीं और पानी मार रहे हैं। क्या किया जाएगा? लेट भी आए हैं, बता रहे हैं। तो न्यूज में तो आपको पता ही चला होगा, न्यूज वाला आया था तो क्या बोल रहे थे लोग कि 1 घंटा 1.5 घंटा लेट में आए हैं लोग। कितना दुकान था यहाँ करीबन 100 से 110 दुकान। आपका कितना दुकान था? मेरा सर 2 दुकान, 2 बच्चे थे, 2 दुकान दोनों भाई का था और गोडाउन था दोनों का। लगभग कितना अनुमान लग रहा है, कितना का नुकसान हुआ होगा? देखिए अब ये सब बोल के तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, आदमी का तो सारा चीज तो जल गया है। अब उसमें हम क्या बोलेंगे, नहीं बोले, इसमें क्या करें, बोलिए। अभी आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि हमको आप लोग कुछ दीजिए मत, कम से कम मेरे को पोजीशन दे दीजिए, हम अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करें। हमारा पोता पोती है, उनका स्कूल का खर्चा निकालना है।
मेरे यहाँ 4 स्टाफ है, दो लड़का, दो स्टाफ दोनों लड़के के हाथ में है, तो उनका भी परिवार है। करीबन इससे यहाँ करीबन 1,500 से 2,000 परिवार का पालन पोषण होता है यहाँ से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हाँ, 1,500-2,000 परिवार का पालन पोषण होता है। तो मतलब ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो हमसे यही है, अभी हम एकदम रास्ते पे हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जमीन जो भी था हमारा उतना हमारे को दे दिया जाए। हम तिरपाल लगा करके या जो भी कैसे करके अपना नुकसान जेवर बेच करके या कहीं से भी पैसा लोन ले करके या जैसे भी हो अपना दुकान फिर से स्टेबल करेंगे और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे सर। का कारोबार होता था यहाँ? इलेक्ट्रिक का दुकान था, फैंसी लाइट का, उसका दुकान था हमारा। कितना तल्ला पड़ता है? कितना? नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही था। कब पता चला कि आग लगा हुआ है? हमको ठीक 6 बजे से पता चला सुबह, थोड़ा दौड़ के आए मीडिया लोग और आने के बाद मालूम चला कि पूरा चारों तरफ जल चुका है। और मालूम तो फैली हुई 26 नंबर से 27 नंबर, 27 नंबर से 32 नंबर तक पूरा फैल चुका था और हम लोग गेट के अंदर भी नहीं घुस पा रहे थे। ये हालत हम लोगों का हुआ है और हम लोग सब कुछ रास्ते में आ गए हैं और ये पोजीशन हो गया है कि अब क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग का सरकार से यही गुजारिश है कि किसी तरह हम लोग को पुनः वहाँ पर स्थापित किया जाए, जिससे कि हम लोग पुनः अपना जीविका चला सके। घर का EMI है, लोन का EMI है, बच्चों का फीस है, सारा चीज़ हम लोग का खर्चा इसी से मेंटेन होता था। और हम लोग सभी व्यवसायी यहाँ पे 100 से 10,000 आदमी के करीबन, ये 2,000 हमारे भाई साहब ने बताया, 2,000 नहीं कम से कम 100 दुकान में 100 दुकानदार के साथ में 4-4, 5-5 स्टाफ है, उनकी फैमिली है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं और 10,000 यहाँ पे लोगों का रोजी रोटी का पालन पोषण होता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। आग लगने का कारण क्या? आग लगने का देखिए, कलकत्ते में आग हरदम शनिवार रात को लगती है, लेकिन इस बार सौभाग्य है कि शनिवार सुबह लगी, लेकिन आग ऐसे टाइम लगती है कि कोई आदमी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। ये क्या कारण है, क्या बात है, ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हर समय आग सुबह ही लगती है 4 बजे, जब सब लोग सोए रहते हैं। ये हमारे भी समझ में की बात, हम लोग कोई दुकानदार ये बता नहीं। अब दुकानदार रोड पे है, अब क्या वो समझाएगा कि आपको क्यों आग लगी? अच्छा, आग कोई दुकानदार चाहेगा नहीं कि हमारे दुकान जल जावे, पहला चीज़ तो ये है। और दूसरा चीज़ है, प्रशासन से हम लोग को यही गुजारिश है कि हम लोग को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे कि हम लोग अपना भरण पोषण कर सकें। सारे दुकानदार हम लोग फंस गए हैं। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है बहुत लेट से पहुंची हुई थी। देखिए, लेट से भी पहुंचे, यहाँ पे 100 फुट भी ज़्यादा दूर नहीं है कि फायर ब्रिगेड आने में, लेकिन अब किस कारण से, क्या कारण से, अब हम लोग प्रशासन को भी दोष नहीं देंगे, कारण कि प्रशासन को अगर दोष देते हैं तो हम हमारा ही प्रशासन है, हम ही लोग इनको चुने हैं, तो हम लोग अब यही प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कि अब से हम लोग को पुनः स्थापित किया जाए। हम लोग को मुआवजा और ये सब बातों से हमको कोई लेन देन नहीं है, हमको कोई मुआवजा, हमको मेन है हम लोग को फिर से स्थापित किया जाए, जिससे कि हम लोग अपना पुनः कारोबार कर सकें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार शर्मा है। इसके अलावा रो के दुकानदारों का बुरा हाल है। उनका कहना है कि जैसे भी हो, हम सरकार से अब एक ही बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भी हो हम लोगों को यहाँ पर जगह दे दिया जाए, ताकि हम लोग अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके। दर्शक, हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसको लेके जहां पर अग्निकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर आग लगा हुआ है, वो जो क्षेत्र पड़ता है, इस लेके 2025 में इसको लेके 3 बार आग लग चुकी है। तिरपाल पट्टी की बात करें, चाहे बागड़ी मार्केट की बात करें, और नया ये इजरा स्ट्रीट, और सबका समय जो है वो दिन शनिवार का दिन होता है। शनिवार के दिन आग लगाने की प्रक्रिया ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वहां के स्थानीय दुकानदार का आरोप है कि हमेशा आग शनिवार के दिन ही क्यों लगता है। सबको पता है कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहता है, दुकानदार वहां पर ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर उनके दुकान थे, ऑफिस थे, गोदाम में माल भाड़ा पड़ा रहता है, और इसको लेके किसी साजिश की बू आ रही है। और इसी मुद्दे को लेके आसपास के दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा है कि आग यहां पर पहुंची तो कैसे पहुंची, क्योंकि दुकानदारों से बातचीत करने पर पता चला है कि आग 3 तला से होते हुए नीचे तक पहुंची हुई है, क्योंकि पहले आग 3 तला पर लगी,
आनन फानन में जैसे ही खबर मिला वो लोग तुरंत यहां पर पहुंचे और समेटने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक आग बहुत भयानक रूप ले चुका था। सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये इजरा स्ट्रीट की वही अग्निकांड की तस्वीरें बयां कर रही है जहां पर भयंकर आग का सामना करना पड़ रहा है यहां पर स्थानीय दुकानदारों को। यहां पर कहने की जरूरत नहीं है कि पूरे भारत में यहां पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सप्लाई होती है और उस बाजार का नाम है इजरा स्ट्रीट। रोज प्रतिदिन यहां पर करोड़ों का कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक जितने दुकानें आग में स्वाहा हो गई है उनके अनुमानित लगभग जो कॉस्ट है वो 200 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ये भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां पर फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची हुई थी और वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अंदर जाना किसी के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ प्रशासन, फायर ब्रिगेड कितना नुकसान हुआ है इसको लेके लगातार फोरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। लेकिन जो स्थानीय दुकानदार है उन लोगों का ऐसा बात वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में लगातार जो आग लगने की जो प्रक्रिया है वो शनिवार का दिन ही क्यों है, और उस समय है जिस समय लोग सोए रहते हैं या उन लोगों का दुकानदार में ताला लगा रहता है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो गली है इजरा स्ट्रीट की वो इतना संकरी गली है कि वहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मात्र 10 फुट रोड में फायर ब्रिगेड की उतनी बड़ी गाड़ियां यहां पर नहीं पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आंख के सामने इस तरह अपने दुकानदारों को जलते देखा जा सकता है? क्या फोरेंसिक टीम इस बात को पता लगाने की कोशिश करेगी कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई है? क्योंकि जिस तरह से स्थानीय सूत्र और दुकानदार बता रहे हैं, कैमरा के सामने आके बार बार यह बयान दे रहे हैं कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है, ये प्रशासन के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा वो गली इतनी संकरी है कि वहां पर पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड गाड़ी की कोशिश थी कि किसी तरह आनन फानन में कोई और रास्ता निकाल करके पानी के सहारे उस आग को बुझाया जा सके। सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये उस गली की वो तस्वीरें हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और जहां पर नोजल से यहां पर 3 तला के ऊपर से पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि अग्नि को शांत किया जा सके, आग को बुझाया जा सके। लेकिन आज तीसरे दिन के बाद भी अभी तक आग नहीं बुझ पाई है और रह के कभी भी 3 तला, 2 तला या 4 तला से धुआं निकलते नजर आ रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जहां पर अभी हम खड़े होकर आप लोगों को खबर बता रहे हैं। इस अग्निकांड को लेके और क्या अपडेट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहां पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।